बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और नरम मुलायम से कोफ्ते की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल मक्खन की तरह हम सॉफ्ट ये कोफ्ते बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके के साथ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट नरम और मुलायम बने। चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमा लेंगे। ये मैंने बीफ का कीमा लिया, ये 1 केजी है। इसको मैंने धोने के बाद अच्छे से खुश कर लिया है। कीमे को आपने बिल्कुल अच्छे से ड्राई करना है। इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको जो है निचोड़ लेना। ये देख सकते हैं कि कीमा इस तरीके से आपका ड्राई होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड करेंगे और आधा टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हल्दी हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। पीसी लाल मिर्च भी हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। और धनिया का पाउडर हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर एक ऐसा पाउडर ऐड करेंगे जिससे आपके जो कोफ्ते हैं बहुत ही नरम और मुलायम बनेंगे। तो आपने भुने चने का जो पाउडर है वो 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड करना है। आपने जो भुने चने हैं उनके छिलके उतार के तो इनको ग्राइंड करके वो ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे जो आपके कोफ्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो सारे मटेरियल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से प्रेस करके इसको गोल शेप दे लेनी है। अच्छे से आपने इसको दबा दबा के गोल शेप देनी है ताकि आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी खुले नहीं। आप इसके अंदर नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एक कोफ्ता मैंने रेडी कर लिया। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। टोटल हमारे जो 25 कोफ्ते हैं वो 1 केजी कीमे के साथ बन जाएंगे। नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते हम साइड पे कर लेंगे। दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने पौना कप घी लिया और उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट करके ऐड किए हैं। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। हल्का सा लाइट हम इसका गोल्डन कलर कर लेंगे। तो हल्की आंच पर आपने प्याज को ब्राउन करना है ताकि हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अंदर तक गल जाए। तो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनेगी और उसके अंदर जो प्याज है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा अगर आप हल्की आंच पर प्याज को फ्राई करेंगे। तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट के अंदर जो आपके प्याज हैं वो हल्के लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपके प्याज होने चाहिए। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन जो है कुटा हुआ वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे कि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि जो अदरक लहसुन है उसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। 2 मिनट के लिए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर 3 टमाटर जो हैं वो चॉप करके ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लेना। साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। तो इसके लिए हमने जो टमाटर और प्याज हैं वो ज़्यादा ऐड किए हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चियाँ वो भी मैंने स्लाइसिस में कट करके ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर नमक मिर्च ऐड करेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर पीसी लाल मिर्च ऐड किया। हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ऐड की है और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे धनिया का पाउडर 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने मसाले की जो बुनाई है बहुत ही अच्छे से करनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डाल के तो अच्छे से मसाले को भून लेंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड किया है। नमक मिर्च आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। जितने अच्छे से हम मसाले को भुनेंगे इतनी ही जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। अब मैंने इसके अंदर 3 जो आलू हैं बड़े साइज़ के वो मैंने मोटे मोटे कट करके ऐड कर दिए हैं और अच्छे से अब हम मसाले को भून लेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल अच्छे से ये घुल जाएं। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मसाले की बुनाई हमने अच्छे से कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 2 से 3 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर जो कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे। अगर हम पानी को बॉयल दिलाने के बाद फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि पानी में जो बॉयल है वो आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो कोफ्ते हैं वो 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। कोफ्तों को हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, जस्ट हमने पानी के अंदर ऐड किया है।
ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने जो कोफ्ते हैं इसके अंदर ऐड करने हैं। एक जगह पर आपने सारे नहीं ऐड करने। कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच जो बिल्कुल भी नहीं चलाना, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए पकाएंगे कि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। तो आधा घंटा हो चुका है कोफ्तों को पकते हुए। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बिल्कुल जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इतना ही इसके अंदर हमने रखा है। कोफ्ते हमारे जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको कट करके भी एक दिखाती हूँ कि हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये टूटे भी नहीं हैं, बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। अंदर तक हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल गला हुआ है और बिल्कुल ये नरम और मुलायम कोफ्ते बने हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे चॉप किया हुआ, और सब्ज़ मिर्चियाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ लगा के। और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको चूल्हा बंद करने के बाद कवर करके रखेंगे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से बीफ कोफ्ता जो है वो रेडी हैं। अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो कितने मज़े के बने हैं। ये आप देख सकते हैं कि दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही टेस्टी बने थे। अगर एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और आपके घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।